गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ नहीं भी अच्छे हों तो आप लोग अच्छे हो। और मैं इस समय आ गई हूँ किचन में। ये देखिए, मैं किचन में पहुँच चुकी थी और आज है रविवार और आज मौसम बहुत अच्छा किया हुआ है। तो आज हमारी मेड का कॉल आया था, वो आज नहीं आएगी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, इसी कारण आज वो नहीं आएगी। कल वो आई थी तभी उसका तबीयत नहीं सही था गाइस, क्योंकि उसको फ़ीवर तो था नहीं लेकिन ज़ुकाम काफ़ी तेज़ था। इसलिए मैंने माना उसे और कर दिया। मैं ये कह ही रही हुई थी कि तुम्हें आज नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें तबीयत नहीं सही था तो तुम नहीं आती, एब्सेंट कर लेती। लेकिन वो कही कि नहीं भाभी, मैं आ गई थी तो सोची कि चलो मैं आज आ जाती हूँ। तो इसी कारण उसका और भी तबीयत ख़राब हो गया गाइस। तो इसीलिए वो आज छुट्टी पे है और ये अच्छा हुआ कि उसने मुझे जल्दी कॉल करके सुबह बता दी, वरना मैं इंतज़ार में रहती तो शायद मुझे और भी लेट हो जाता काम करने में। तो उसके बाद मैं फटाफट अपने काम में लग गई थी कि मेरे हस्बैंड बाबू को लेकर आ गए थे नीचे और आर्यन भी जग गया था। और मैं तो सुबह चाय पी ही चुकी थी, लेकिन मैं दोबारा चाय भी गर्म कर रही थी पीने के लिए। तो वो बार बार ठंडी हो जा रही थी। तो मैं सोच मम्मी, बिल्ली थी गाइस, हमारे घर में काफ़ी चूहा हो गया है तो इसी कारण मैं बिल्ली हमारे घर में आ जा रही थी। तो खैर वो हटाइए बात। तो मैं अभी चाय पी ही रही थी और लड्डू बहुत परेशान कर रहा था। वहाँ श्रेया आ गई थी तो उसको आज सुबह से दांत में काफ़ी तेज़ पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो वही कह रही थी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे डॉक्टर से दिखा दो। तो मैं कह रही थी कि आज संडे था तो आज वो डॉक्टर बैठेगा ही नहीं, क्योंकि आज क्लिनिक बंद होगी। तो कह रही थी चलो ठीक है मंडे को दिखा देना। मैं कह रही थी कि हाँ मैं दिखा दूँगी। तो मैं गाइस अब मैं सफाई में लग चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने काउंटर साफ़ पहले कर लेती हूँ, क्योंकि पहले किचन का काम जब ख़त्म हो जाता है, जब किचन का आपका सारा काम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि आपका काम ही ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आज किचन को ही साफ़ करूँगी। किचन में ही पहले ये गैस में गैस को क्लीन कर चुकी थी और अब मैं इधर साफ़ करूँगी, क्योंकि ये बर्तन भी बहुत सारा पड़ा हुआ था। काफ़ी बर्तन भी हमारे पड़े हुए थे धुलने के लिए। तो इसीलिए मैं पे सोच रही हूँ कि पहले मैं काउंटर साफ़ कर लूँ फिर बर्तन में लग जाऊँ, क्योंकि बर्तन धुल लूँगी। और बाबू का कपड़ा भी बहुत सारा पड़ा हुआ था मशीन में, कपड़े भी धुलने थे, काफ़ी सारा कपड़ा धुलना था। तो ये देखिए इतने सारे बर्तन धुलने हैं। काम जब छूट जाता है गैस तो फिर मन नहीं करता है काम करने का, लेकिन अपने से करने में मज़ा भी आता है, बहुत अच्छा लगता है करने के बाद। लेकिन बीच बीच में जब बाबू तंग कर देता था तो फिर छोड़ देते थे। तो लगता था कि चलो हटाओ रहने दो। मतलब मन ना बिल्कुल वो हो जाता, फिर करने का नहीं मन करता जब काम छूट जाता है आपका। तो मैं जल्दी जल्दी बर्तन को पहले धुल लेती हूँ कि कब बाबू रोने लगेगा, फिर उसमें लग जाऊँगी तो फिर होगा नहीं। और आज संडे है तो संडे के दिन तो काम तो वैसे भी बहुत होता है, ऐसे ही आपको मालूम ही है, क्योंकि हस्बैंड भी घर ही पे थे। हस्बैंड का कपड़ा, बच्चों का कपड़ा, स्कूल ड्रेस, स्वेटर, और ठंड के मौसम में तो जैकेट वैकेट स्वेटर वेटर बहुत सारे निकल जाते हैं। इसीलिए एक संडे ही होता है जो हम लोग रिलैक्स फील होकर काम करते हैं। मतलब ये भागा दौड़ी वाला काम तो खैर हम लोगों को लगा ही रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। लेकिन ये रिलैक्स ये हो जाता है कि चलो आज सब लोग घर ही में हैं तो किसी को कहीं जाना नहीं है, तो आज आराम आराम से कि आज करेंगे काम। वैसे तो सुबह के बर्तन ही हमें धुलनी है, शाम के लिए तो हमारी मेड कोई दूसरी आती है। तो वो शाम के बर्तन के लिए तो मुझे टेंशन है ही नहीं, क्योंकि शाम में कोई और आती है धुलने के लिए। सुबह कोई और आती है, शाम को कोई और आती है। तो ये देखिए मैं सारा बर्तन जूठा था
तो मैं एक ही बार सारा बर्तन को रख ली हूँ। और जब बर्तन धुलने के लिए बैठिए तो लगता है कि सारा बर्तन में धुल डालूं, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं आपको लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन पता नहीं, अगर आपको लगता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। तो मैं सब बर्तन को लेकर बैठ गई हूँ कि सारा बर्तन में धुल भी रही थी और बर्तन को लगा भी रही थी। और वांशिका को कल इंजेक्शन जो लगा था तो उसके हाथों में बहुत पेन हो रहा था। उसके हाथ ना कह रही थी, मम्मी हाथ मेरा बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि 10 साल का इंजेक्शन लगने वाला था गाइस। उसका 10 कंप्लीट हो गया था तो इंजेक्शन उसका छूटा हुआ था, तो वही इंजेक्शन उसको लगना था। तो इसी कारण उसका हाथ नहीं उठ रहा था, हाथ में उसका काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। तो मैं कह रही थी कि अगर दर्द हो रहा है तो बाबू को तुम मत लेना, लेकिन बाबू उसी को परेशान कह रहा था कि गोद में लो गोद में लो। तो मैं उसे मना कर रही थी कि तुम मत लेना। तो इसी कारण थोड़ा इसके आज संडे था तो इसके पापा थे तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि आज थोड़ा हेल्प हो जाता है, क्योंकि बाबू को कोई ले लेता है ना तो थोड़ा बहुत बहुत सहारा हो जाता है। तो हमारे घर में तो आपको मालूम है कि हमारे घर में कोई नहीं है, हम हैं, हमारे ससुर हैं और हमारे हस्बैंड, हमारे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो इसी कारण थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और हमारे ससुर को तो पैरों में घाव की वजह से वो बच्चे को नहीं ले पाते, वरना अधिकतर तो वो संभाल लेते थे, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती थी किसी भी चीज़ के लिए। तो परेशानी तो खैर रहती ही है, परेशानी तो खैर हम लेडीज़ की ज़िंदगी में तो खैर जब तक हैं तब तक भाई परेशानी तो रहेगी ही रहेगी, किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो ये देखिए मैं सारा बर्तन में अब धुल चुकी हूँ गाइस। अब एक तरफ मैं बर्तन धुलूँगी, दूसरे तरफ वो मतलब वो लगाती जाऊँगी। और पापा को नाश्ता देना था, क्योंकि पापा का दवा खाना था, तो इसी कारण उनको पहले मैं नाश्ता दे दूँगी गाइस। और नाश्ता देने के बाद वो मेरे हस्बैंड उनको दवा खिला देंगे। तो ये नाश्ता मैं दे दूँगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगी उनको नाश्ता देने के बाद, क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। और रहेगा तो सिर्फ खाना बनाने मतलब सॉरी काम करने का रहेगा, क्योंकि फिर ये नहीं होगा कि हाँ दो ये दो वो दो। तो ये नाश्ता कर लेंगे और करने के बाद अपना बाहर निकल जाते हैं बैठने के लिए। और मैं यहाँ अपना बर्तन में धुलने में लग गई हूँ। बर्तन काफ़ी ज़्यादा था इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया हमको बर्तन धुलने में गए। तो मैं अभी बर्तन धुल रही हूँ। ज़्यादा ठंड पड़ती है गाइस तो फिर मतलब पानी से ही हम लोगों का हाथ बिल्कुल वो हो जाता है। ठंड तो वैसे भी बहुत कम हो चुका है गैस, वैसे ठंड काफ़ी तो लग नहीं रही है, ठंड बहुत कम है, तो काम करने में कोई परेशानी। और इस करकराती ठंड में तो उठने का मन भी नहीं करता है कि कोई काम में लगे। और ख़ासकर जब पानी छूने का टाइम आता है तो लगता है कि पानी छुए ही नहीं। लेकिन वैसे तो अब देखा जाए तो गैस अब ठंडी बहुत कम लगती है, ठंड कम हो गया है, क्योंकि लगातार धूप निकल रही है। उधर बारिश होने की वजह से ठंड बहुत पड़ रही थी और इधर लगातार धूप निकल रहा है, तो जिस कारण मतलब ठंड भी बहुत कम पड़ रहा है गाइस। तो ये देखिए मेरा सारा बर्तन धुला चुका है और मैं सब बर्तन को अभी लगा रही हूँ। अभी सारा बर्तन में लगा रही हूँ गाइस, सब देख ही रहे हैं। तो मैं इसी तरह एक तरफ में बर्तन भी धुल ली, दूसरी तरफ में बर्तन लगा दी हूँ, लगाई जा रही हूँ कि मेरा सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। और आज संडे था तो थोड़ा लेट से भी उठी थी, क्योंकि हमेशा तो खैर बच्चों का स्कूल होता है, हस्बैंड का ऑफिस होता है, तो मॉर्निंग में तो खैर जगना ही पड़ता है। एक संडे ही मिलता है हम लेडीज़ के लिए जो मतलब थोड़ा लेट से उठ सकते हैं। वैसे तो हमेशा हम लोग का काम तो बना ही रहता है, खैर कभी छुट्टी नहीं होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो मेरा काम हो चुका है, मेरे हस्बैंड पापा खा लिए, तो ये देखिए हमको परेशान करके भाग गए हैं बिल्कुल। तो बर्तन वो रखने आए थे, वो बर्तन रख चुके हैं हम, पापा खा लिए थे। और मैं सोच रही हूँ कि अब जल्दी से नीचे सफाई कर लूँ। तो मैं बाल्टी में पानी भरने चली गई थी गैस, ये देखिए बहुत सारा पानी था तो मैं बाल्टी में पानी भर ली थी। और मेरे हस्बैंड कुछ कह रहे थे आकर, तो मैं उनको कह रही थी कि जीरा ला दीजिए और जीरा चाय दोबारा मैं आप लोग को बना दूँ, और बनाने के बाद मैं फ्री हो जाऊँगी।
क्योंकि ऊपर भी काम करना है मुझे और बाबू उठ जाएगा तो फिर मतलब बाबू फिर परेशान करने लगेगा। और जब ज़्यादा परेशान करता है तो कोई लेता भी नहीं है, बस मुझे को थमाना मैं ही लिए रहती हूँ। और माँ तो खैर बच्चा को शांत कराने का हर रीज़न वो जानती है कि कैसे उसका बच्चा शांत होगा। किसी के पास शांत नहीं होता है, लेकिन माँ के पास हर कोई बच्चा शांत हो जाता है गाइस। तो मैं वाइपर से ही पानी काच रही थी, आप देख रहे हैं। मैं पोछा नहीं लगा रही थी क्योंकि वाइपर से पानी अच्छा से साफ़ हो जाता है हमारा किचन। ये देखिए वाइपर से बिल्कुल क्लीन हो जाता है, पोछा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है क्योंकि पानी जाने का जगह है, बिल्कुल अच्छी तरीके से चला भी जाता है गैस। और ये जो कचरा था मैं कचरा डस्टबिन में उठाकर फेंक दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कचरा आपके नाली में जाता है तो आपका नाली जाम हो जाता है और फिर बहुत दिक्कत होता है, यहाँ तोड़ाओ वहाँ तोड़ाओ। तो इसी कारण मैं कचरा जो भी था मैं चुन चुन के उसको रख दी थी गाइस। देखिए सारा मैं कचरा रख ली हूँ। और अब मैं बिस्तर सब झाड़ लूँगी। देखिए जो भी बिस्तर थी सारा झाड़ूँगी और झाड़ने के बाद मैं झाड़ू पोछा नीचे का पहले मैं नीचे का कंप्लीट कर लूँगी गैस, उसके बाद मैं ऊपर का कंप्लीट करूँगी क्योंकि नीचे का झाड़ू पोछा हो जाने से मुझे ना नीचे ऊपर करना नहीं पड़ता है, वरना नीचे ऊपर बार बार करना पड़ता है। तो मैं नीचे थी तो मैं नीचे से ही सारा काम कंप्लीट करके अपने वाले रूम में चली जाऊंगी। तो ये देखिए बीच बीच में वांशिका भी कुछ कुछ कह ही रही है, श्रेया भी कुछ कुछ कह रही है, इसी में मैं लग जा रही थी। वरना काम तो मेरा और जल्दी हो जाता, मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। मुझे काम करने में जब नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी गैस, और जब मैं काम में लग जाती हूँ ना तो फिर मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। ये भी नहीं कि मैं इतना टाइम लगाती हूँ किसी भी चीज़ में हिलते डोलते, नहीं, मेरा फटाफट होता और वो भी क्लीन के साथ बिल्कुल। तो ये देखिए वांशिका श्रेया चली गई थी, बाथरूम चली गई थी। श्रेया आई थी गाइस और अब ये श्रेया चली गई है। मैं कह रही थी कि चलो जाओ अब जल्दी से, क्योंकि झाड़ू अब पोछा करेंगे। अब जब पोछा लगाइए तो कोई अगर आता जाता है ना तो फिर मन नहीं करता, चिपचिपाहट जैसा लगता है बिल्कुल। जब कोई आता जाता है तो जब सूख जाता है तो कोई वो दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए वो लोग चली गई। जब मैं पोछा लगाती हूँ चाहे मेरी मैड आती है और वो पोछा लगाती है तो वो सब लोग बाहर चले जाते हैं, और जब वो सूख जाता है तभी वो आते हैं। तो ये देखिए अब आगे वाले रूम में डस्टिंग में करूँगी, सफाई कर दूँगी और बिस्तर में साफ़ कर देती हूँ। ये पापा यहाँ पे सोते हैं तो इसीलिए मैं बिस्तर सब झाड़ झूड़ कर, और ये देखिए मैं बिस्तर भी झाड़ ली थी, सोफ़ा भी मैंने झाड़ ली थी, क्योंकि गंदा तो खैर नीचे ज़्यादा होता नहीं है। तो इसीलिए बच्चे ऊपर रहते तो ऊपर ज़्यादा कर रूम गंदे करते हैं, और ये वाली रूम तो कोई ज़्यादा कोई ख़ास गंदा नहीं होता है गाइस। तो पापा भी बाहर बैठे हुए थे, खाना वाना खा चुके थे और पापा बैठे हुए हैं, और मैं इधर झाड़ ली हूँ, बिल्कुल क्लीन कर ली थी। और अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। पीछे वाले रूम में किचन में मैंने तो झाड़ू पोछा सब कर चुकी थी, और अब मैं झाड़ू लगा कर पोछा मारना रह जाएगा हमारा नीचे वाले रूम में। और दोनों बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं, आर्यन के पापा आर्यन को लिए हुए हैं तो वो भी नीचे नहीं है, बिल्कुल खाली है रूम। तो मैं पोछा लगाने के पहले मैं पंखा ऑन कर देती हूँ कि मैं जब तक पोछा लगाऊंगी तब तक मेरा रूम सूख जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए मैं पोछा फटाफट लगा मतलब बहुत जल्दी मैं फ़ास्ट काम करती हूँ, फ़ास्ट में स्लो काम नहीं करती हूँ, फिर मैं बैठती नहीं हूँ, और जब मैं बैठ जाती हूँ तो फिर कुछ होता नहीं है हमसे। तो इसी कारण मैं पोछा लगा लेती हूँ गाइस। ये देखिए मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। आज संडे है तो आज कहीं तो जाना है नहीं मुझे, तो इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ। कल बहुत भागा दौड़ी वाला काम था तो इसलिए मैं थोड़ा उसमें थी। और वांशिका जीरा लेकर आ गई है चाय के साथ टोस्ट खाने के लिए, और जीरा लेकर आई है वांशिका कि मम्मी बना दो तो मैं खा लूँ, क्योंकि सुबह से ये लोग कुछ खाई नहीं थी। मैं कह रही थी कि चलो ठीक है मैं बना देती हूँ तो खा लेना, अपना तुम सबसे पहले ऊपर जाओ वरना तुम हमें सूखने नहीं दोगी, किचिर किचिर कर दोगी मेरा घर। तो वो चली गई ऊपर, भाग गई है और ऊपर से चिल्ला रही मम्मी बना दो मम्मी बना दो। मैं कह रही हूँ कि चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। अभी मैं पोछा
और अब मैं पोछा लगा चुकी हूँ। गेट में खोल ली थी, मैं पोछा लगाती हूँ तो मैं मेन गेट खोल लेती हूँ। थोड़ा सा खुलना रहना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, तो इसीलिए मैं मेन गेट खोल लेती हूँ। और मैं अब आ गई हूँ किचन में। मैं सोच रही कि मैं चाय चढ़ा दूँ इन लोगों के लिए, तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगी चाय बनाने के बाद। तो अब मैं एक तरफ में चाय चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ में चावल चढ़ा दी थी, और तीसरी तरफ मैं आ गई थी बाथरूम में कि मैं बाथरूम को भी साफ़ कर दूँगी। मतलब वैसे साफ़ नहीं, वैसे थोड़ा सी झाड़ू मार के मुझे साफ़ करना था, बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बस झाड़ू मार के साफ़ कर चुकी हूँ, साफ़ कर ही चुकी हूँ। मैं झाड़ू मार ली हूँ और झाड़ू मार के मैं साफ़ कर चुकी हूँ। ये देखिए मेरा हो गया सफाई। और ये मेरा नीचे का काम गाइस कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नीचे का मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है, हमारा काम नीचे का। और अब मुझे करना बस कुछ नहीं है, नीचे से चाय ऊपर ले जाना है और बाबू को दे देना है, इनको दे देना है, ये चाय वाय पियेंगे। और बच गया मुझे ऊपर का काम। तो ऊपर का काम तो खैर मैं वैसे ही कर लेती हूँ, गाना लगा लेती हूँ, सॉन्ग लगा लेती हूँ, और उसके बाद आराम आराम से मैं काम जल्दी ऊपर का भी कर लेती हूँ। क्योंकि नीचे का सबसे ज़्यादा मुझे नीचे का ही काम हेडक लगता है, क्योंकि नीचे किचन उचन सब कुछ है, तो इसी कारण नीचे का काम मुझे हेडक लगता है। ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। और आइए मैं अब आपको दिखाती हूँ, मेरा घर इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए हमारा घर बिल्कुल साफ़ हो चुका है गाइस। झाड़ू पोछा खुद से मैं लगाई हूँ, और जब मैं खुद से लगाती हूँ तो मैं बहुत अच्छा से झाड़ू पोछा लगाती हूँ, बहुत अच्छा से करती हूँ। तो ये देखिए मेरा कुछ घर का लुक इस तरीक़ा से है गाइस। ये देखिए मेरा ये काम ख़त्म हो चुका है। मैं पर्दा लगा चुकी थी, लगा दी थी, और ये देखिए मेरा हो चुका है। और अब मैं ऊपर जा रही हूँ गाइस लेकर चाय बाबू के लिए। और ऊपर का हाल तो दिखाती हूँ कि ऊपर का हाल मेरा घर का किस तरीके से है। और हस्बैंड के लिए चाय ला कर रखी हूँ, नाश्ता ला कर रखी हूँ, लेकिन हस्बैंड का पता नहीं कि वो कहाँ है। तो मैं बाबू को कह रही थी कि बाबू ऊपर से पापा को बुलाओ, ऊपर ही होंगे तुम्हारे पापा। तो आए थे, हस्बैंड आ चुके थे, बुलाने से पहले ही वो आ चुके थे। तो उन्होंने चाय नाश्ता सब कर लिया था गाइस, और बाबू को लिए हुए थे, बाबू सो गया था। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि बिस्तर कर लो, तो तुम बाबू को सुला दो बिस्तर पे। तो मैं बिस्तर इसीलिए कर रही थी कि मैं बिस्तर कर लेती हूँ, फिर उसको मैं सुला दूँगी, तो मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। काम तो खैर ऊपर का तो करना ही था। तो ये देखिए गाइस मैं बिस्तर कर रही हूँ, और बिस्तर करने के बाद मैं आर्यन को सुला दूँगी। जब तक वो सोएगा तब तक मैं कोशिश करूँगी अपना काम कर लेने के लिए। फिर तो बीच में वो उठ जाएगा, तो फिर उसको लेकर थोड़ा देरी के लिए बैठना ही पड़ेगा। जितना देरी मैं बैठती हूँ, तो मुझे लगता है कि जितना देरी मैं बैठूँगी मैं उतना देरी में अपना काम कर लूँगी। तो इसी कारण मैं सोच रही थी कि चलो जब तक सोया है तो मैं सुला दी। तो ये मेरे हस्बैंड मैंने सुला दिए थे बाबू को। ये देखिए आर्यन सो चुका है, और अब वो मतलब मैं उड़ा चुकी हूँ, और दोनों साइड पिल्लो रख दी हूँ मैं, तकिया का कवर तकिया रख दी हूँ, वरना क्योंकि अब वो भागने लायक हो गया है ना, तो लगता है कि कब गिर जाएगा उसको कोई पता नहीं। तो इसी कारण मैं लगा दी थी। और गाना जब मैं बजाती हूँ तो बिल्कुल हल्का आवाज़ में बजाती हूँ कि वो उठेगा तो मुझे मालूम चलेगा गाइस। तो इसी कारण, और लाइजॉल मेरा नीचे ही रह गया था, तो वही वांशिका को कही थी कि वांशिका लाइजॉल नीचे ला कर रख दो। और मेरा घर तो खैर फैला हुआ है, ये देख ही रहे हैं, कपड़े कपड़े इधर कपड़े उधर कपड़े। मैं हमेशा फोल्ड करके रख देती हूँ, लेकिन ये वांशिका और श्रिया है ना कि दिन भर 4 कपड़े चेंज करती हैं। और वो ये भी नहीं कि हाँ चलो अपने जगह से निकालो तो अपने जगह पे रख दो, ऐसा नहीं ये लोग करती हैं। करती क्या है कि बस एक पहनी, बस दूसरा यहाँ फेंक दी, वो यहाँ फेंक दी। तो इसी में क्या होता है गाइस कि बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, तो फैला दिख रहा है। तो मैं सोच ये रही हूँ कि मैं पहले इधर कर लूँ, झाड़ू पोछा सब करने के बाद आज मैं घर को बिल्कुल अच्छा से साफ़ करूँगी।
इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू फिर ऊपर का भी क्लीन कर लूँ। देखिए बाबू सो रहा था, तो जब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा भी लगा लूँगी, फटाफट कर लूँगी काम, तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगी। फिर बाबू उठेगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि काम हो जाएगा ना, तो निश्चिंत हो जाएंगे हम। तो इसीलिए देखिए गाइस, मैं फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ, ये देख ही रहे हैं। और इतना सारा कचरा मेरी वांशिका और श्रेया दोनों करके रख देती हैं। घड़ी में सब कुछ खाती हैं, घड़ी में फेंक देती है, गंदी आदतें होती है। डस्टबिन होते हुए भी ये क्या करती है कि घड़ी में फेंकती हैं, तो ये गलत आदतें हैं इनकी। तो खैर कोई नहीं, जब खुद करना पड़ेगा तब इनको समझ में खुद आएगा। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से कर लूँ, कि बाबू उठ जाएगा तो फिर परेशान हो जाएगी। और दोनों तो खैर बाहर खेल रहे थे, आवाज़ आ रही थी, मैं उसे बुलाना भी नहीं चाह रही थी कि चलो अगर वो आएगी तो फिर हल्ला करेगी। तो हल्ला करने के बाद फिर वो बाबू को उठा देगी, तो जो मैं निश्चिंत से काम कर रही हूँ वो भी नहीं करने देगी। तो मैं एक रूम में पोछा लगा ली थी, फिर दूसरे रूम में पंखा चला दी हूँ, और पंखा चलाने के बाद मैं दूसरे रूम में पोछा लगा रही थी गैस, कि बाबू सो रहा है जब तक मैं पंखा चला कर लगा लूँगी। देखिए मैं फटाफट बहुत जल्दी जल्दी में पोछा लगाती हूँ। मैं थोड़ा अपने आप गाना भी गा रही थी। गाना गाने से भी लगता है कि चलो जल्दी जल्दी हो गया काम, गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, तो बहुत जल्दी जल्दी लगता है काम। और ये देखिए मेरा यहाँ रिंग लाइट रखा हुआ है। ये रिंग लाइट मेरा एक तो वांशिका तो कर ही चुकी थी बेकार, और ये देखिए दूसरा भी मेरा ख्याल से इसका भी नंबर आ चुका है, ये भी करने ही वाली हैं। तो बहुत बहुत वो हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। रिंग लाइट के बिना तो मैं कोई, समझिए कि इसके बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं हो पाता है गैस। बहुत मतलब एक तरह से ये बहुत हेल्पफुल है। जब कोई नहीं होता है तो एक समझिए यही सहारा है, इसी के सहारे में अपना वीडियो शूट कर पाती हूँ, वरना दिक्कत हो जाती है वीडियो शूट करने में। तो ये देखिए, और ये लोग खाती होती है तो गिरा उरा देती हैं गाइस। तो ये देखिए मेरा रूम में लग चुका है पोछा, और अब बच गए हैं बालकनी और बरांडा बच गए हुए हैं लगाना। और ऊपर वाला रूम में तो मैं कभी कभी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, लेकिन नीचे वाला में मैं अभी कर लेती हूँ। ऊपर वाला में तो खैर जल्दी नहीं कर, सब थर्ड फ्लोर में जल्दी में नहीं कुछ करती हूँ, लेकिन कभी कभी मन होता है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगी कि ऊपर का डेकोरेशन करूँगी ऊपर वाला रूम का, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी, आपको भी दिखाऊँगी किस तरीके से मैं डेकोरेशन करती हूँ। और ये सारे कपड़े पे जो आप देख रहे हैं बग्घी पे जितने सारे कपड़े हैं, वो सारे कपड़े धुले हुए हैं गाइस, वो सारे धुले हुए हैं। बस फुर्सत में हूँ कि जब मुझे फुर्सत हो, कब मेरा मूड चेंज हो, तो इसे मैं फोल्ड कर के अपने अपने जगह रखूँ। और अगर कोई इधर से उधर कुछ करता है तो फिर उसे मैं पीटूँगी, क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ। ये कपड़े से मैं परेशान हो जाती हूँ, इधर उधर कपड़े जो फैले होते हैं, तो घर भी नहीं क्लीन लगता है बिल्कुल। देखने में लगता है कि कितना गंदा घर है। आपका घर साफ़ होते हुए भी आपका घर गंदा दिखता है। तो ये देखिए मैं जल्दी जल्दी झटपट में पोछा लगा कर फिर आर्यन को नहलाना भी था गाइस। तो अभी आर्यन बेटा मेरा सो रहा था, और तब मैं जल्दी सोच रही चलो सो गया है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी काम में लगी हुई थी कि उसके चलते बहुत करना पड़ता है फास्ट। और कल मंडे है, इन लोगों का कल स्कूल भी है, जैकेट वैकेट सब धुलना था, मशीन में मेरा डाला हुआ था, मशीन में मेरा डाला हुआ था जैकेट और सब कुछ डाला हुआ था। और इसलिए मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा रही थी गैस। ये देखिए फटाफट, और बाबू सो रहा था, तो मेरा हो ही गया, अधिकतर काम मेरा हो चुका है।
और बस ये देखिए मैं बालकनी में बस लगा लेती हूँ पोछा। और इधर बालकनी से भी चूहा आता है, नीचे से भी चूहा आता है। चूहा का क्या करे, बिल्ली हमारे घर में पनप गई हैं और अच्छा होता है कि बिल्ली आ भी रही हैं क्योंकि काफ़ी चूहा हो चुके हैं। चूहा का हलाल करना बहुत ज़रूरी है। और बिल्ली का एक खासियत है गाइस कि वो आती है, चलो ठीक है, लेकिन वो करती क्या है ना कि पोटी कर देती है ना, तो मन बिल्कुल वो हो जाता है, बिल्कुल वो जब पोटी कर देती है तो इसी कारण मुझे ना मतलब नहीं चाहती हूँ कि वो आए। लेकिन ये भी बात है कि मेरा सोफ़ा, मेरा हर चीज़ वो नुकसान कर रखा है वो चूहा। तो कम से कम ये तो होगा, दो चार को खाएंगी, पकड़ के ले जाएंगी तो हरक जाएंगी, तो फिर इसी कारण मतलब चूहा भी कम हो जाएंगे हमारे। तो इसीलिए वो भी परक गई हैं। तो आ रही है तो चलिए ठीक ही है। तो ये मेरा पोछा लग चुका है गाइस, मैं देखिए हमारा पोछा लग गया है। और अब मैं जाऊंगी आर्यन के लिए पानी नीचे करूंगी जाकर गर्म। आर्यन के लिए पोछा मतलब सॉरी, आर्यन के लिए पानी गर्म करूंगी नहाने के लिए। तो ये देखिए पहले मैं ये बाथरूम में सब कुछ अपना अपना जगह पे सब कुछ रख देती हूँ। ये देखिए हो गया है। और जाल पे जो थोड़ा मोड़ा कचरा रखा हुआ था, तो ये जाल वाला कपड़ा और ये झोला जो था वैसिंग में मतलब सॉरी वॉशिंग मशीन में मैं डाल दी थी। और मेरा चट्टा वट्टा सब साफ़ था, बस थोड़ा मोड़ा इधर उधर साफ़ करना था, बाकी कुछ नहीं था। बिल्कुल क्लीन हमेशा रहता है मेरा, कोई कचरा नहीं रहता है। तो मैं साफ़ कर ही चुकी थी। तो बस ये सोच रही थी कि ये भी थोड़ा सा यहाँ से हटाए थे, तो यहाँ गंदा पड़ा हुआ था गाइस। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ये सोच रही कि साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू को नहलाना है तो यहाँ क्लीन रहेगा तो कोई नहीं। और ठंड का मौसम है ना, तो ज़्यादा देर में उसे उघाड़े भी नहीं रख सकती थी, तो इसीलिए उसका उधर तैयारी कर रहे थे। तो ये देखिए मैं जाल, ये हमारे कानपुर में ऐसा ही जाल भी रहता है, मतलब बिहार साइड नहीं रहता है हमारा ऐसा जाल। तो ये कानपुर का ही रूल है कि मतलब कानपुर में जिनके घर में भी जाइए तो इस तरह आपको जाल देखने को मिलेगा। हर कोई किसी के घर में छत पे रहेगा जाल, आपके रूम में रहेगा जाल, और आपके कई मतलब कहीं ना कहीं आपको जाल तो मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ आप देखो वहाँ आपको जाल मिलेगा। लेकिन कानपुरी में रहता है, बिहार साइड ऐसा तो हम नहीं देखे हैं। तो ये देखिए मेरा चट्टा भी साफ़ हो चुका है। मेरा बाबू का शैम्पू गिर गया था, तो कोई खुला ढक्कन छोड़ दिया, तो वही मैं देख रही थी, तो इसीलिए उसको हटा के रख दी थी। डॉक्टर उसको दूसरा शैम्पू लिखा है गाइस, तो वही शैम्पू मैं उसको लगाती हूँ। और मेरा चट्टा हो गया है साफ़, चट्टा यानी कि बाथरूम, यहाँ पे बाथरूम कहते हैं। और ये देखिए आर्यन को, हमारे आर्यन बाबू नहा चुके हैं। नहाने के बाद इसको मैं कपड़ा पहनाया, बहुत अच्छा से आर्यन नहाया है आज। आज रोया भी नहीं है, ना हमें तंग किया ना अपने पापा को तंग किया है। और काफ़ी देर तक मतलब वो काफ़ी अच्छा से नहाया है आज। वांशिका कुछ कह रही थी, तो इसीलिए मैं वांशिका को मैं कुछ कह रही थी। तो ये देखिए आर्यन को दवा लिए हुए थे, दवा भी लगा चुके थे, और ये रो रहा था तो मैं अपने दवा इसके मुंह में ली हुई थी, और ताकि ये शांत रहे। और दीदी बुला रही है इसे, तो वो जा नहीं रहा है और मेरे पे सो जा रहा है। और उसको मैं कह रही हूँ तुम जाओ अपना जल्दी से जाकर तैयार व्यार हो, तो अपना खेलना। वो कह रही मम्मी मैं खेल लूँ, लैपटॉप चला लूँ। बोले नहीं, जाओ पहले नहाओ और नहाने वहाने के बाद तैयार व्यार हो, इसके बाद तुम्हें जो करना है करना, अपना खेलना वाला। और ये देखिए यार इनको बच्चे को पोटने के लिए तो क्या बताएं, क्या क्या करना पड़ता है हमें, हम मदर ही जानते हैं। ये देखिए मैंने लिया है तो ये छीन लेता है, छीनने के बाद ये देखिए बटन लगा चुके हैं अब इसका। अब मेरा लगभग काम ख़त्म ही होने वाला है गैस। और इसे नहाने के बाद मैं फुर्सत पा ली हूँ बिल्कुल। और ये अब आर्यन को इसके पापा को दे देंगे। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।